Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the reading comprehension for Royal Challengers part 6. So before starting the session, I would request you to like and share this session with your friends. So now let's begin with the today's session. Okay, so first let us read out the passage and see what it says. So it says that in a low carbon world रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज आर हॉट बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम जो है एक लो कार्बन वर्ल्ड की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही हॉट बिजनेस है, मतलब बहुत ही एक अट्रैक्टिव मार्केट है। ठीक है, फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू रिडायरेक्ट फंड्स विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स among other technologies seem to see my straightforward choice। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स जो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने फंड्स को रिडायरेक्ट कर रहे हैं किस तरफ, विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स अमंग अदर टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी ए स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस। तो ये बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी का जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, एक तो सोलर पैनल्स का और एक विंड टर्बाइंस का। ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उससे भी होता है प्रोड्यूस। ठीक है, बट ये दोनों बिल्कुल हमें तुरंत दिमाग में हमें स्ट्राइक करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बट रिन्यूएबल्स नीड्स टू बी फर्दर स्क्रूटनाइज्ड बिफोर बीइंग चैंपियन being as forging a path toward low carbon future। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिन्यूएबल्स में तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, बट उसके पहले उन्हें और स्क्रूटनी करना पड़ेगा, उसके बारे में और जानना पड़ेगा कि उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सब चीज़ को पहले हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर बीइंग चैंपियन बीइंग एज फॉर्जिंग अ पाथ टुवर्ड लो कार्बन फ्यूचर, अगर वो लो कार्बन फ्यूचर को मद्देनजर वो इन्वेस्ट करते हैं तो। आगे क्या बोल रहा है, बोथ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स। ठीक है, अभी इम्पैक्ट्स के बारे में हमने बात किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट बी एग्जामिन्ड टू इंश्योर दैट क्लाइमेट स्मार्ट फ्यूचर्स डज नॉट इंटेंसिफाई सोशल एंड इन्वायरमेंटल हार्म। ठीक है, तो ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में तो करना चाह रहे हैं, बट उसके पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, क्या उन्हें देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट स्मार्ट फ्यूचर डज नॉट इंटेंसिफाई सोशल एंड इन्वायरमेंटल हार्म, तो वो किसी तरीके से सोशल हार्म ना करे। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बताता है, एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्स लैंड वाटर एंड लेबर अमंग अदर इनपुट्स। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम बोल रहा है कि ठीक है बहुत सारे इनपुट्स तो चाहिए, मगर उसमें मेजर क्या है, एक तो लैंड हो गया, आपका वाटर हो गया और लेबर हो गया। ठीक है, इट इम्पोजेस कॉस्ट ऑन पीपल एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो एक क्या कर रहा है, एक कॉस्ट इम्पोज कर रहा है किसके ऊपर, पीपल एंड इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो जो जब भी वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कहीं जमीन का यूज़ करते हैं, लैंड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो रह रहे हैं पब्लिक है उनके ऊपर भी एक कोई सोशल कॉस्ट है उनका। ठीक है, तो उनको वहाँ से हटा के कहीं और पे भेजना पड़ता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर वो बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो पब्लिक जो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ से हटाना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो गेट्स खोल देते हैं, तो पूरा वो एरिया जो है वहाँ का फ्लडेड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होता है, उनको इसीलिए उनको वहाँ से क्या करा जाता है कि वहाँ से उनको दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो आगे वही बोल रहा है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी मैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे होते हैं, डैम्स पे बनते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हैव लेड टू कम्युनिटी डिस्पोजिशन, जो कम्युनिटी का वहाँ पे जो भी लैंड है। ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, वो डैम बिल्ड करते हैं कहाँ पे, रिवर्स के रास्ते पे डैम बिल्ड करते हैं, और वहाँ पे जब पानी एक्यूमुलेट होता है तो वो क्या होता है, वहाँ से फिर वो मोटर के थ्रू वो क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, जैसे अभी बताया कि वहाँ पे अगर फ्लडेड सिचुएशन आ जाएगा तो वहाँ का कम्युनिटी क्या होगा, उसका जो भी लैंड है तो वो क्या हो जाएगा, उनको वहाँ से वंचित हो जाएगा अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा तो। ठीक है, और डिस्पोजिशन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ का बात कर रहा है। आगे क्या बोलता है, renewable energy supply chains are also intertwined with mining and their technologies contribute to growing levels of electronic waste। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी का क्या बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो सप्लाई चेन है, ठीक है, रिन्यूएबल का सप्लाई चेन है वो किसके साथ इंटेंगल्ड है, किसके साथ, विथ माइनिंग एंड देयर टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूट टू ग्रोइंग लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे होता है, जैसे अगर हम सोलर पैनल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी के लिए तो सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब वो खत्म हो जाता है, उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो क्या वो एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है,
तो ये चीज़ बोल रहा है कि फर्दर मोर ऑल्दो रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड and distributed through a small scale local system. Such an approach might not generate the high returns on investment needed to attract capital. बोल रहा है कि ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को तो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल एंड लोकल लेवल पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर क्या बोल रहा है कि वो माइट नॉट जनरेट द हाई रिटर्न्स, वो हाई रिटर्न्स जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। आगे क्या बोलता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्या बोल रहा है, ऑल्दो एन इमर्जिंग सेक्टर रिन्यूएबल्स आर इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्योंकि ये बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है, मगर हमें इस सेक्टर पे ये भी ध्यान देना है कि वो जो है फंसा हुआ है, किससे इन्वेस्ट है, इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि रिसोर्स तो चाहिए होता है ना, जैसे अगर आप सोलर पैनल से बनाओगे तो आपको उसके लिए आपको क्या मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर क्या है, और एक आपको सोलर पैनल बनाने के लिए आपको फिर वहाँ पे मिनरल्स का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को, या मेटल्स एक्सट्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत लंबा कतार लगा हुआ है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहेगा कि हम एनर्जी का चीज़ है उसके ऊपर हमारा एक कंट्रोल हो। ठीक है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डिपेंडेंस ऑन मिनरल्स एंड मेटल। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, स्कॉलर्स डॉक्यूमेंट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइनिंग इवन फॉर माइनिंग ऑपरेशंस दैट कमिट टू सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्कॉलर्स जो हैं, जो इस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, स्कॉलर्स डॉक्यूमेंट द नेगेटिव कॉन्स, तो वो क्या उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को बता रहे हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको नोट डाउन कर रहे हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को माइनिंग का। ठीक है, कहा गया, हाँ, इवन फॉर माइनिंग ऑपरेशंस दैट कमिट टू सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, आगे क्या बता रहा है, मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कोबाल्ट, कॉपर एंड लिथियम। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने सोलर पैनल्स के बारे में बात किया, या अगर आप लिथियम के बारे में बात करेंगे, तो अभी क्या है कि जब हम रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो आज के डेट में लिथियम का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, क्योंकि एक लिथियम आयन बैटरीज का बोला जाता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, रोल प्ले करेगा फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूटर्स जो भी आ रहे हैं, तो सब में लिथियम बैटरीज का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें वो चार्ज ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छा माना जाता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो वही बता रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वायर्स ऑफ मेटल लाइक कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, द वंस नीडेड फॉर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, आर फाउंड इन फ्रेजाइल स्टेट्स एंड अंडर द कम्युनिटीज ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। तो ये बोल रहा है कि ये जो लार्ज रिजर्वायर्स हैं मेटल्स के या मिनरल्स के, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर और लिथियम का, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उन फ्रेजाइल स्टेट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग रहते हैं, जैसे कि अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मिनरल्स होते हैं ये जंगल वाले एरिया में ही तो फाइंड आउट होते हैं, मतलब है ना, यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है तीन जगह का डिस्कस कर रहा है, किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में, एशिया के बारे में और लैटिन अमेरिका के बारे में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सिंस द डिमांड ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स विल इंक्रीज सब्सटैंशियली in renewable powered future, this intensification could exacerbate the existing consequences of exacerbate activities। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन मिनरल्स और मेटल्स का तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, ठीक है, फ्यूचर में। ठीक है, इनका तो डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज सब्सटैंशियली इन अ रिन्यूएबल पावर्ड फ्यूचर। अगर हम रिन्यूएबल पावर्ड फ्यूचर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो मिनरल्स और मेटल्स का तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ना ही है। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या बोलते हैं, among the connection between climate change and waste, O'Neill's highlights that devices developed to reduce our carbon footprint, such as lithium batteries for hybrid and electric cars or solar panels, become potentially dangerous electric waste at the end of their productive life। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बात किया आपसे कि कोई भी इक्विपमेंट का क्या होता है, कोई भी जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो किसी का भी एक शेल्फ लाइफ होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आप एक बार खरीद लें तो जीवन भर आपका चलेगा, वो कभी ना कभी खराब होगा, और जब वो खराब होगा तो क्या होगा, वो एक वेस्ट में, टॉक्सिक वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट हैज़ लॉन्ग परपेचुएटेड सोशल इनजस्टिस थ्रू द फ्लोज ऑफ वेस्ट टू ग्लोबल साउथ एंड टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन द ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, कहाँ गया, हाँ, ये जो टॉक्सिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, तो इसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है, ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है। ठीक है,
तो वहाँ के लोगों के साथ तो क्या हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हुई हो रहा है ना, ठीक है, कि दुनिया का कचरा जो है उनके तरफ आ रहा है, ठीक है, वही चीज़ें बात कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है, while renewable energy in is most recent addition to the financial portfolio। तो ये financial portfolio में recent addition है renewable energy, ठीक है। Investments in the sector must be considered in the light of our understanding of capital accumulation, ठीक है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, आदमी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा, इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, जहाँ पे उसको प्रॉफिट दिखेगा, जहाँ पे वो कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकता है, ठीक है, वही चीज़ बता रहा है। As agricultural finances reveal, the concentration of control of corporate activity facilitates profit generation, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर से कंपैरिजन कर रहा है कि जैसे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आज से तो है नहीं, तो बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उस चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बोल रहा है क्या कि द कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट एक्टिविटी फैसिलिटेट्स प्रॉफिट जनरेशन। कह रहा है कि अगर कॉर्पोरेट्स का अगर उस वहाँ पे कंट्रोल रहता है उस चीज़ पे, ठीक है, तब तो वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, ठीक है, वही बात कर रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्टिविटी फैसिलिटेट्स कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट एक्टिविटी फैसिलिटेट्स प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फॉर सम क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स द प्रॉमिस ऑफ रिन्यूएबल्स रेस्ट्स ऑन द एबिलिटी नॉट ओनली टू रिड्यूस इमिशंस बट आल्सो टू प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स के बारे में बात हो रहा है और क्या बता रहा है कि उनका फोकस सिर्फ किस चीज़ पे है, द प्रॉमिस ऑफ रिन्यूएबल्स रेस्ट ऑन द एबिलिटी नॉट ओनली टू रिड्यूस, अच्छा, उनका फोकस सिर्फ एमिशंस को रिड्यूस करने के ऊपर नहीं है क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स का, उनका ये भी कहना है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो डेमोक्रेटाइज्ड वे में, ठीक है, और सबको एक्सेस मिले एनर्जी का, ठीक है, उनका ये भी फोकस है। आगे क्या बता रहा है, बट ब्रूक एंड स्टीफेंस, ठीक है, यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात किया, ब्रूक एंड स्टीफेंस, ये भी एनवायरमेंटलिस्ट होंगे या इकोनॉमिस्ट होंगे किसी तरीके के। तो वो क्या बता रहे हैं कि देख क्वेश्चन, वो एक चेतावनी देते हैं कि दैट रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स ऑफर अ पॉसिबिलिटी बट नॉट सर्टेनिटी फॉर मोर डेमोक्रेटिक एनर्जी फ्यूचर्स। बोल रहा है कि ठीक है, वो दोनों ब्रूक एंड स्टीफेंस क्या बता रहे हैं कि ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो तो पॉसिबिलिटी तो होता है उसमें कि एनर्जी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और सबको एनर्जी का एक्सेस मिले, ठीक है, बट वो सर्टेन नहीं, वो सर्टेनिटी नहीं दे सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इट कैन बट नॉट अ सर्टेनिटी फॉर मोर डेमोक्रेटिक एनर्जी फ्यूचर्स, ठीक है, बोल रहा है कि मोर डेमोक्रेटिक एनर्जी फ्यूचर्स के लिए वो सर्टेन नहीं हो सकते हैं, सिर्फ उसका एक पॉसिबिलिटी माना जाता है, ठीक है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर हाईली प्रॉफिटेबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इफ कंट्रोल इज कंसोलिडेटेड समवेयर इन द फाइनेंशियल चेन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, इसको हमें नोट डाउन कर लेते हैं कि स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर हाईली प्रॉफिटेबल टू इंस्टीट्यूट, अच्छा, बोल रहा है कि अगर स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हाईली प्रॉफिटेबल होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, अगर उसका कंट्रोल कहाँ पे हो, इट इज कंसोलिडेटेड समवेयर इन द फाइनेंशियल चेन, अगर उनको फाइनेंशियल चेन में अगर कहीं पे उनका इंटरेस्ट है तब उनको प्रॉफिट हो सकता है स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड एट द हाउस होल्ड और नेबरहुड लेवल। तो बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउस होल्ड और नेबरहुड लेवल में। जैसे कि सोलर पैनल्स के बारे में बात करते हैं तो कहीं कहीं स्टेट्स में ये भी फैसिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट देता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जो भी प्रोड्यूस करते हैं और जो भी एक्सेस एनर्जी जो आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो आप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके एवज में गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, ठीक है। However, such small scale localized production is unlikely to generate high returns for investors। बोल रहा है कि बट ये जो स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड प्रोडक्शन की जो बात कर रहा है, ठीक है, स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड प्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं तो बोल रहा है इट इज अनलाइकली टू जनरेट हाई रिटर्न्स। बोल रहा है कि इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स वहाँ से मिलने की संभावना नहीं है, अनलाइकली है, ठीक है। तो ये भी दो तरह का बात कर रहा है, एक तो बोल रहा है कि अगर फाइनेंशियल चेन में कहीं पे अगर उनका कंट्रोल है तब तो उनको प्रॉफिट होगा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में, बट अगर उनका जो है क्या बोलते हैं, अगर उसमें उनका फाइनेंशियल चेन में अगर उनका कहीं कंट्रोल नहीं है तो उनको हाई रिटर्न्स नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है, फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ टू बी सस्टेन्ड एंड एक्सपेंडेड बाय रिन्यूएबल सेक्टर, प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन रिन्यूएबल एनर्जी technologies will need to be highly concentrated and large asset management firms will likely drive those developments, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ को मद्देनजर अगर हमें देखना है, अगर हमें चाहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ को सस्टेन किया जाए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ को सस्टेन किया जाए
तो उसका प्रोडक्शन जो होगा, ठीक है, और ट्रेड जो होगा, तो वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट्स बूस्ट हो सके, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा कि एक होता है स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन। स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि अगर किसी भी चीज़ पे अगर हमारा मार्जिन बहुत कम है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट पे हमें 1 रुपया का प्रॉफिट है, ठीक है, तो उससे प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, तब तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा अगर छोटे लेवल पर प्रोडक्शन करता है। मान लीजिए कि 200 करोड़ 400 करोड़ का अगर प्रोडक्शन करता है अगर प्रोडक्ट, ठीक है, तब तो उसको ठीक है, तो 200-400 उसको प्रॉफिट हो जाएगा रुपया के हिसाब में अगर देखें तो। बट अगर वही मान लीजिए कि लाख रुपया 2 लाख सॉरी लाख प्रोडक्ट हो या 2 लाख प्रोडक्ट है या 5 लाख प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो उसमें उनको प्रॉफिट कितना होगा, अगर 1 रुपया मार्जिन रहेगा तो 5 लाख रुपया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या वो 5 लाख रुपया से वो क्या वो लेबर को क्या देगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल भरेगा, उसके अपने भी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट भर वो नहीं सस्टेन कर पाएगा वो उसको, ठीक है। तो अगर वो सस्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लार्ज स्केल में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और लार्ज स्केल में कौन प्रोड्यूस कर सकता है, जो लार्ज एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है वही कर सकते हैं, ठीक है, तभी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस अभी तक आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ही आधारित है, ठीक है। तो अब इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन इन्फर दैट ऑथर वुड बी मोस्ट सपोर्टिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। तो बोल रहा है कि ऑथर किस स्टेटमेंट से सबसे ज्यादा सपोर्टिव होगा। तो हम देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। लिखा है ए लोकलाइज्ड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ठीक है। तो नहीं, लोकलाइज्ड स्मॉल स्केल डेवलपमेंट पे तो फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि स्मॉल स्केल में उसको प्रॉफिट नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। आई क्या बोल रहा है, मोर स्ट्राइंजेंट ग्लोबल प्रैक्टिस पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर अ मोर जस्ट सिस्टम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। यहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो हमें सही लग रहा है, क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोजल के बारे में क्या बोल रहा है कि उसके लिए ग्लोबल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो डंप कर दे रहे हैं कहाँ, ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ में, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है, बट हम आगे भी चेक कर लेते हैं सी और डी को, आगे क्या बोलता है। तो बोल रहा है द स्टडी ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल विद देयर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस के बारे में तो बात नहीं हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड पीपल के बारे में बात हो रहा है कि उनके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की वजह से, मगर को एग्जिस्टेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इनकरेजमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्बन बेस्ड फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्बन बेस्ड फ्यूल्स के बारे में कहीं भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना फंड्स को उधर साइड ये कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं उधर। बट यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कार्बन बेस्ड फ्यूल्स के बारे में कहीं बात नहीं हुआ, तो इसीलिए आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्गुमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट। तो बोल रहा है कि अगर ये सारे स्टेटमेंट्स अगर सही हैं तो इट कुड बी सीन एज अ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स इन द पैसेज, तो उसको एक हम सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स के तौर पे देख सकते हैं, एक्सेप्ट उसके अलावा। तो अगर यहाँ पे ट्रू अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन फॉल्स है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो जो फॉल्स वाला होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो क्या बोल रहा है, द पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नीड टू बी स्टडीड बिफोर इट कैन बी ऑफर्ड एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है कि पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू बी स्टडीड, यहाँ तक तो सही है, मगर क्या बोल रहा है कि बिफोर इट कैन बी ऑफर्ड एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आप उसको स्टडी करिए और उसके बाद फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए ये आपका गलत हो रहा है, ओके। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन रीजन फॉर द परपेचुएशन ऑफ सोशल इनजस्टिस लाइज इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। बिल्कुल, ये तो है, सोशल इनजस्टिस के बारे में तो बात यही हो रहा है ना कि टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल जो हो रहा है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में, तो उनकी वजह से उनके साथ सोशल इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, ये तो सही है। आगे क्या बोल रहा है, द एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस हेल्प अस टू सी हाउ कंसंट्रेट कॉर्पोरेट एक्टिविटी इन द
रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो यहाँ पे तो बात किया ही है चौथे पैराग्राफ में, तो बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल फिनेंस को जो है जब हम स्टडी करते हैं और उससे हम जब इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, तो उसमें पता चलता है कि वहाँ पे किस टाइप का उनको प्रॉफिट है या नुकसान है, ठीक है। तो ये भी तो बिल्कुल पैसेज में दिया हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मार्जिनलाइज्ड पीपल इन अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका हैव ऑफन बीन द मेन सफरर्स, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे तो बात किया ही है इस चीज़ के बारे में कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में मेटल्स एंड मिनरल्स का माइनिंग जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, तो ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सही वाला तो नहीं खोजना था, हमें गलत वाला खोजना था। तो गलत वाला कौन है, ए है, तो इसीलिए आपका ए जो है आपका सही होगा और ये आपका तीनों गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द मेन आर्गुमेंट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बात कर रहा है, उसका बेस्ट कैप्चर क्या करता है, कौन सा स्टेटमेंट, तो हम देखते हैं क्या बोलते हैं। ओके, मोस्ट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। मोस्ट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर नॉट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, तो फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है ना, तो ये तो गलत है। ओके, ऐसा तो बात कुछ किया नहीं है लास्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट हाउस होल्ड और नेबरहुड लेवल इज मोर एफिशिएंट, नहीं ऐसा तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, क्योंकि जहाँ मास प्रोड्यूस होगा वहीं पे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो हाउस होल्ड और नेबरहुड लेवल पे होगा तो वो लेस एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आर नॉट डेमोक्रेटिक अनलेस दे आर कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड, ठीक है। तो अगर कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड होगा तो डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है, तो इसीलिए ये भी गलत है और ये भी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इज अ डबल एज्ड सॉर्ड, ठीक है। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा और ये आंसर आपका क्यों सही होगा ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात किया है। एक तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे स्मॉल स्केल, ये बोल रहा है कि स्मॉल स्केल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर हाईली प्रॉफिटेबल टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर उसका कंट्रोल कंसोलिडेटेड कहाँ हो, फाइनेंशियल चेन में हो, एक तो ये बात बोल रहा है। और आगे एक लाइन बाद इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउएवर, यहाँ पे ये आपका जो है, सॉरी, ये जो आपका जो है हाउएवर यहाँ पे, ठीक है, हाउएवर सच स्मॉल स्केल लोकलाइज्ड प्रोडक्शन इज अनलाइकली टू जनरेट हाई रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का बात बोल रहा है, ठीक है। एक तो बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट तब हो सकता है अगर इन्वेस्टर का जो ये इंटरेस्ट हो कहीं पे आपका फाइनेंशियल चेन में कहीं कंसोलिडेटेड हो, ठीक है, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और बोल रहा है दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या, सॉरी क्या था, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे डबल एज्ड सॉर्ड इसी को बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का बात एक साथ बोल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स कुड बी सीन एज अ बेस्ट सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स इन द पैसेज। एक तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए और पैसेज को जो है सपोर्ट करना चाहिए, वो स्टेटमेंट ये होना चाहिए हमारा फोकस। तो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कौन सा फॉल्स है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू स्मॉल स्केल लोकल सिस्टम्स इज नॉट इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, ठीक है। हाँ ठीक है, इस चीज़ को बात तो क्या है कि अगर स्मॉल स्केल लोकल सिस्टम पे करेंगे तो वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होगा, तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या बोला, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स हैव लिटिल और नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो होता है, क्योंकि हमें जो इक्विपमेंट जो भी हम बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सोलर पैनल्स बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, माइनिंग जो कोबाल्ट का या आपका लिथियम का या फिर आपका कोबाल्ट, लिथियम और एक और कोई मेटल का बारे में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, तो उसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बोल रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आर एज एक्सपेंसिव एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, तो ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स आर नॉट एज प्रॉफिटेबल एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, तो ये भी सही है। तो हमें यहाँ पे क्या फॉल्स वाला फाइंड आउट करना था, तो इसका मतलब कि हमारा ए
सी और डी गलत है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से बी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू, अगर सही है, इफ ट्रू could be an accurate inference, एक accurate inference होगा from the first paragraph ऑफ द, तो हमें फर्स्ट पैराग्राफ पे फोकस करना है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है, द ऑथर डज नॉट थिंक रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स कैन बी एज एफिशिएंट एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कहीं बात नहीं हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा तो कुछ बात नहीं हुआ है। ठीक है, एफिशिएंट, ऐसा तो कहीं कंपैरिजन नहीं किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एफिशिएंट है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, ऐसा तो कुछ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, आगे क्या है, द ऑथर्स ओनली रिजर्वेशन इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। नहीं, ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे ही फोकस नहीं है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ पे लो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात किया गया है। मेन फोकस वहाँ पे ये है कि उससे इन्वेस्टर्स शुड बी डायरेक्टिंग देयर फंड्स टूवर्ड्स द लो कार्बन फ्यूचर्स। ठीक है, उधर साइड डायरेक्ट करना, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी फोकस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ऑथर हैज अ रिजर्वेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स। हाँ, यही चीज है आपका मेन, उसका ऑथर का रिजर्वेशन उसी चीज पे है। ठीक है, द ऑथर हैज रिजर्वेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, कि बोल रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में तो ठीक है इन्वेस्ट तो करिए, मगर उसके पहले आप स्क्रूटिनाइज कर लीजिए उसके बारे में कि क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेनली उसमें यही स्टडी करने के लिए बोल रहा है कि आप उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो जान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, बट हम डी भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, द ऑथर हैज रिजर्वेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो ये गलत है और आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो बाय दिस वी कम टू द end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel.